सुनीता किडनी कांड मामले में हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान। सुनीता किडनी कांड को लेकर लगातार समाज सेवियों के द्वारा जो धरना दिया जा रहा है, अब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि बिहार के प्रधान सचिव मुजफ्फरपुर जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी को तलब किया जाए। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा रेफरल अस्पताल के प्रांगण में धरना का 241वां दिन जारी है। समाज सेवी प्रवीण कुमार ने बताया कि अब उम्मीद है कि सुनीता को न्याय मिलेगा, क्योंकि न्यायालय में सब लोग भरोसा करते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा उठता है कि लगभग 1 साल बीतने के बाद भी आज तक अभियुक्त डॉक्टर R.K. सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार अभी तक नहीं किया। सकरा प्रखंड अंतर्गत विशनपुर बहन नगरी पंचायत के मुखिया बबीता कुमारी ने बताया कि सकरा प्रखंड क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे अवैध नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं। इस पर भी सरकार को या प्रशासन को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। तो लिए चलते हैं सकरा और सुनते हैं समाज से ही प्रवीण कुमार को। न्यूज़ लाइन नेटवर्क के लिए मुजफ्फरपुर सकरा से JKP की राजू की रिपोर्ट। आप लोग धरने पर बैठे हैं। हाई कोर्ट के द्वारा तो संज्ञान लिया गया है। बिहार के मुख्य सचिव और जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर SSP को नोटिस किया गया है कि भाई उपस्थित हो दिल्ली में। क्या कहेंगे जी? इसकी जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार के द्वारा जो एक गरीब दलित मजदूर परिवार की बेटी सुनीता के न्याय दिलाने में जो उन्होंने पहल किया है, एक बहुत ही सराहनीय है। और इसके लिए हम लोग तहे दिल से उनको जो है पूरे राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो जितने भी लोग हैं उस सभी को जो है हम आभार व्यक्त करते हैं इसके लिए। जी, क्या लगता है कि आपको कहीं बात हुई है इस संदर्भ में? फिर इस संदर्भ में तो जिस प्रकार से आप सभी मीडिया बंधु कंटिन्यू जैसे पहले दिन से साथ दे रहे हैं और समय समय पर जो है इसी प्रकार से जो है ज़रूरत पड़ी है तो पटना हो या दिल्ली हो, कंटिन्यू जो है हम सभी लोगों से जहाँ से भी हमें उम्मीद लगी है कि यहाँ पे हमें मदद लोग करेंगे तो हमने ज़रूर वहाँ पे हमने बात की है और वहाँ से हमें अभी तक मदद मिला है। धरना में धीरे धीरे लोग आपके साथ बढ़ते गए, घटते गए, लगातार बढ़ते जा रहे हैं फिर से। तो क्या लग रहा है कि जो किडनी की समस्या है, अगर देश चाहेगा तो बहुत ऐसे डोनर लोग मिल जाते हैं, अभी तक कहीं से कोई मैसेज नहीं है? जी, इसमें कई लोग हमसे मुलाकात किए थे जो कि उन्होंने कहा कि हम सुनीता को ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी स्वेच्छा से हम एक किडनी देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास भी परिवार है, हम घर के अकेला कमाने वाले लोग हैं। हमारे अलावा घर में दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो हमारे बच्चों का कोई जो है भरण पोषण कर सके। तो अगर हमें कोई अगर आर्थिक मदद अगर हमें मिलती है हमारे परिवार वालों के लिए, तो मैं किडनी जो है अपनी स्वेच्छा से देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो अभी हाल फिलहाल जो है अभी नीतीश बाबू आए थे, सुनीता से मिले मुजफ्फरपुर SKM हॉस्पिटल में, और वहाँ पे सुनीता की बेहतर इलाज के लिए 5 लाख रुपए का जो उन्होंने जो चेक दिया वो पैसे सुनीता के अकाउंट में आया है, मिला है उसको। तो अगर इस प्रकार से कोई सुनीता को ज़िंदगी बचाने कोई मदद करता है वो अपनी स्वेच्छा से, तो 5 लाख रुपया जो नीतीश बाबू ने जो दिया है सुनीता को बेहतर इलाज के लिए, वो 5 लाख रुपया उस व्यक्ति को मदद के रूप में उसके परिवार वालों को दिया जाएगा। सरकार के अलावा भी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सुनीता को न्याय दिलाने के लिए सामने आई है आपके अलावा, या फिर सहायता सहयोग यानी राशि मिला हो? हाँ, वर्तमान बिहार सरकार की तरफ से जो है अभी तक 9,22,500 रुपये का मदद मिला है। ये 5 लाख रुपये इसी में मतलब है, ये 9,22,500 रुपये में जो नीतीश कुमार जो अभी लास्ट टाइम 5 लाख रुपये का उन्होंने चेक दिया है, उससे पहले 4,12,500 रुपये मिला था। और नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अच्छा कोई मतलब सरकारी संस्थान के अलावा नहीं ऐसी कोई आज तक जो है अगर सुनीता को या सुनीता के परिवार वालों को अगर मदद मिला है तो इसमें सभी समाज के लोग उन्होंने आर्थिक रूप से भी मदद किया है। मेरे से जो अभी तक संभव हुआ है पहले दिन से और अभी तक मैं मदद करते आया हूँ। और वर्तमान सरकार अब जाके जो है धरने के 150 दिन पूरा होने के बाद बिहार सरकार जो है 9,12,500 रुपये दिया है। हाई कोर्ट का जो संज्ञान लिया है, क्या लगता है कि क्या मतलब होगी आगे कार्रवाई? इसमें तो अब हम लोग का उम्मीद और जग गया है
उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद पे पूरा दुनिया कायम है। क्योंकि आज दलित की बेटी मर रही है, कोई नेता कोई सरकार तो सुन तो रही नहीं है। आज अगर समय रहते हुए सरकार के लोग अगर इनको न्याय के लिए अगर पहल किए हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि आज दिल्ली से राष्ट्रीय मानवाधिकार के लोगों को या हाई कोर्ट को इसमें जो है बीच में पड़ने की जरूरत पड़ती। तो ये बहुत दुखद है ये, क्योंकि आज जो है 1 वर्ष से ऊपर हो गया सुनीता किडनी कांड का, सरकार यहाँ विफल है, प्रशासन विफल है। यहाँ तक कि आज अभी तक जो इसका जो मुख्य जो किडनी कांड के जो अभियुक्त है डॉक्टर आर.के. सिंह, उसको प्रशासन गिरफ्तार नहीं की है। तो विफलता ये दोनों की है, सरकार की भी और ये प्रशासन दोनों की नाकामी है। अपना परिचय देंगे। समाज सेवी प्रवीण कुमार। कहेंगे ये तो होना ही था, क्योंकि ये जो मिलीजुली जो भगत थी और हमारे प्रवीण भाई का वकील का साथ है, 1 साल से हम लोग धरने पे थे, तो संज्ञान तो नहीं ले रही थी, लेकिन अब संज्ञान हो गया है। तो एसपी क्या उम्मीद जगी है? उम्मीद जगी है कि अब हम लोग का जो न्याय मिल जाएगा, सुनीता बहनों के साथ जो हुआ है उसमें सक्सेस होगा। इसको ये जो तलब किया गया है उसको किस रूप में देख रही हैं आप? रूप में देख रहे हैं कि एक तो हम लोग का लड़ाई था हो रहा था, तो हमारा जो लड़ाई है सक्सेस भी हुआ, प्लस में उनको अब इस लड़ाई से उम्मीद यही जगी है कि हम लोग अब सफल होने जा रहे हैं, और उम्मीद भी जग गई है कि अब हम लोग इस लड़ाई को जीत लेंगे। परिचय बताइए। मेघा कुमारी। ये 241वां दिन जो लिया है इसको पहले ही लेना चाहिए था, ये तो बहुत लेट हो गया। और संज्ञान लेने के बाद ये सुनीता को, मान लीजिए सुनीता किडनी कांड पे सुनीता के लिए जो भी कुछ होगा, संज्ञान लिया तब आएगा, कार्रवाई होगा, उससे सुनीता को इंसाफ नहीं मिलेगा। सुनीता को तभी इंसाफ मिल सकता है जब इस सकरा प्रखंड में झोला छाप डॉक्टर का जो आतंक है उससे जिस दिन मुक्ति मिल जाएगा, उसी दिन समझिए कि यह सुनीता किडनी कांड में सुनीता को इंसाफ होगा। जब तक झोला छाप डॉक्टर का आतंक यहाँ रहेगा, राज रहेगा, तब तक इसको आप इंसाफ के नज़र से नहीं देख सकते हैं। वो आपको अभी एक सुनीता के लिए न धरना प्रदर्शन हो रहा है, कितना सुनीता है सकरा में, ऐसा कितना कांड हुआ। अक्सर आप देखे होंगे कभी किसी का हाइड्रोसिल का ऑपरेशन के बदला में कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। ये सकरा एक ऐसा जगह है जहाँ ये अवैध नर्सिंग होम का, समझिए कि ये है क्या कहते हैं वो, जैसे रोम में पोप होता है, रोम का पोप प्रसिद्ध है, उसी तरीके से सकरा की हब, हाँ सकरा का धरती जो है वो हब बन गया है। ये जाली नर्सिंग होम, जाली डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर क्या करेगा कि इसका एगो नेटवर्क फैला हुआ है। हर गांव में 5 गो 10 गो झोला छाप डॉक्टर है, हर गांव में 10 गो। वो सरकार का इतना सिस्टम है, SKMCH है, फिर यहाँ सकरा में हॉस्पिटल है, सारा सिस्टम है सरकार के पास। गुमराह कर देगा लोगों को। जैसे आप बीमार पड़िएगा तो झोला छाप डॉक्टर को कॉल कीजिएगा, वो आएगा, आपको इस तरह से ट्रीट करेगा कि एक मतलब क्या कहते हैं, स्वस्थ आदमी को भी थोड़ा बहुत जैसे सर्दी खांसी या किसी तरह का कुछ बात हुआ, उसको इतना इस तरह से ट्रीटमेंट करेगा आपको कि इस लेवल में ले जाएगा कि आपको लुटवा पिटवा करके तब आपका क्रियाक्रम सब करा देगा। हाई कोर्ट, क्या लगता है कि हाई कोर्ट जो संज्ञान लिया है कुछ उम्मीद दिख रही है? बिल्कुल हाई कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्लस इसमें जो लगे हुए हैं लोग, जो लोग 200 कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका सकरा की धरती जो है सो उनका हमेशा आभारी रहेगा कि चलिए कम से कम उनके बदौलत सुना तो और संज्ञान तो लिया गया है। परिचय बबलू मिश्रा, बिशनपुर बहनगरी। जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई कुछ हो। तो हमारे साथ हैं सकरा प्रखंड के मुखिया बबीता कुमारी, इनसे हम जानेंगे कि आज न्याय दिलाने के लिए 241वां दिन धरने पर बैठे जो लोग हैं, समाज सेवी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, हम सीधा उनसे पूछेंगे। मैम ये बताइए कि आज 241वां दिन है, धरने पर बैठे हुए हैं लोग वहाँ पर सुनीता को न्याय इंसाफ दिलाने के लिए, कैसे देखते हैं आप? और हाई कोर्ट आज संज्ञान ले लिया है और मुजफ्फरपुर SSP और जिलाधिकारी को नोटिस किया है, प्रधान सचिव को भी नोटिस किया है, क्या कहेंगी इस पे? कहेंगे यही कि 241 दिन हो गया, 241 दिन काफ़ी होता है और अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया, ये काफ़ी निंदनीय है।
और ये सुनीता किडनी कांड ऐसा नहीं है, सकरा ब्लॉक में काफ़ी सारे सुनीता ऐसी है, इसी तरह की सुनीता काफ़ी सारी हैं। और इन लोगों का जान कैसे बचे, इसके लिए सभी को मिलके आगे आना होगा और इस तरह के जो भी झोला छाप डॉक्टर है उनका क्लिनिक बंद कराना होगा, तभी जाके सुनीता को इंसाफ मिलेगा। नहीं तो इसी तरह सुनीता मरती रहेगी और इसी तरह धारणा प्रदर्शन चलते रहेगा, बस यही चीज़ होता रहेगा और वो परिवार खत्म उसी तरह होते रहेगा। मैं आज लगभग 1 साल पूर्णे जा रहा है, जो डॉक्टर मुख्य अभियुक्त हैं RK सिंह डॉक्टर, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या लगता है कि प्रशासन कहीं आज चुप कर रही है या कहीं ना कहीं जो है खादी का मतलब एक वर्चस्व है? हाँ, ये वर्चस्व ही है कि आज छोटा छोटा कुछ होता है, छोटा छोटा कांड में प्रशासन इतना ज़्यादा सख्ती दिखाती है, तुरंत में पकड़ा जाता है, अभियुक्त को पकड़ा जाता है। वो अभियुक्त हो या ना हो, इससे कोई बहस नहीं है, तुरंत में उसके घर पे पहुंचा जाता है। क्या ये जो डॉक्टर जो है RK सिंह या क्या नाम है उसका, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है और प्रशासन की ये बहुत बड़ा नाकामी है। मैं तो इतना ही कहूँगी, नहीं तो अगर उसके घर पे अगर दबिश अगर प्रशासन देती तो आज तक नहीं बच पाता। आप हर पहलू पर आप जब जाती होंगी प्रखंड कार्यालय या क्षेत्र में जब देखते होंगे, पता तो चलता ही होगा सकरा प्रखंड में इलीगल तरीके से कितने सारे नर्सिंग होम चल रहे हैं। क्या इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह का दुकान जब तक बंद नहीं होगा तो इसी तरह सुनीता होगी और इसी तरह मृत्यु होते रहेगी, उसका परिवार खत्म होते रहेगा। यही है, मैं तो यही कहूँगी कि इस तरह का जो भी झोला छाप डॉक्टर है या क्लिनिक है उस सबको बंद किया जाए, सीधा बंद किया जाए। ये नहीं कि जाके उसको कह दिए बस थोड़ा, जैसे कि जब सुनीता किडनी कांड हुआ था तो उस समय हमने देखा था कि बहुत सारा जहाँ पे छापामारी हुई और बस एक वो जो होता है कागजी कार्रवाई वही हुआ, फिर वही चल रहा है, फल फूल रहा है। मेरे भी पंचायत में बहुत ऐसे परिवार है कि जो आता है कहता है कि फलाने जगह गए हैं और वहाँ पर दिखा के आ गए हैं तो लुटा के आ गया, उसके बाद में लास्ट में उसको फिर SKMCH ही जाना पड़ता है। ये चीज़ बहुत बड़ी बात है कि वो लुटा के जब आ जाता है, जब उसके पास में कुछ नहीं बचता है तब फिर जाता है वहाँ पे SKMCH में। यही मैं कहना चाहूँगी कि उस तरह का जितना भी नर्सिंग होम है मुजफ्फरपुर से लेके आप सकरा ब्लॉक तक पूरे रास्ते में आप देख सकते हो कि इस तरह का दुकान, एक जैसे कि ये क्या बोलते हैं बनिया का दुकान जो खुलता है उस तरह दुकान खुला हुआ है सकरा ब्लॉक में, तो खास करके बहुत ज़्यादा ही है। सकरा रेफरल अस्पताल जो है वहाँ पर डॉक्टर है ही नहीं, महिला डॉक्टर है ही नहीं, पर सब किस तरह से कराया जाता है वो आप भली भांति जानती होंगी। बहुत इस पर गंभीर मामला है ये। हाँ, ये तो गंभीर मामला है, तो ये तो सरकार की नाकामी है कि वहाँ पे तुरंत में, क्योंकि सकरा ब्लॉक में 27 पंचायत आते हैं, 27 पंचायत की महिला, और ये जरूरी नहीं है कि सब महिला मुजफ्फरपुर पहुँच ही जाए, तो उस तरह के ग्रामीण क्योंकि पास में पड़ता है तो यहाँ पे महिला डॉक्टर का होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये चीज़ तो सरकार का काम है, इसमें तुरंत संज्ञान लेके वहाँ पे तुरंत में बहाली कराया जाए डॉक्टर का। आप समझती है GANM के द्वारा प्रसव कराई जाती है, अगर कभी मामला क्रिटिकल हो गया तो ऐसे स्थिति में जच्चा बच्चा दोनों की जान जा सकती है। जाती तो इसके लिए हम लोग तो लगातार देखिए ना आवाज़ उठा ही रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इन लोगों को भी आगे आना चाहिए और जाकर मतलब वहाँ देखना चाहिए कि 1-2 नहीं, नित्य दिन वहाँ 20 से 25 प्रसव होता है, डॉक्टर है नहीं, तो क्या आप लोग भी इस पर आगे आएंगी, पहल करेंगी? बिल्कुल पहल करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी का जान जोखिम में है तो उसको कैसे हम बचा सकते हैं, तो इस पर तो हम सारे जनप्रतिनिधि लोग, जैसे हम लोग का पंचायत जब बैठक होता है ब्लॉक में तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, इस पर हम लोग आवाज़ भी, कितना बार हम सारे जनप्रतिनिधि लोग आवाज़ भी उठाए हैं, लेकिन बस वो खाना पूर्ति होता है, उसके बाद में उस पर कोई संज्ञान ही नहीं लिया जाता है। हम लोग लिखित में भी दिए हैं। तो ये थे सकरा प्रखंड के बिशुनपुर बंगनरी पंचायत के मुखिया बबीता कुमारी। इन्होंने जिस तरह से बताया कि यहाँ इलीगल तरीके से किस तरह से नर्सिंग होम चलाया जाता है झोला छाप डॉक्टरों के माध्यम से, और सकरा अस्पताल रेफरल अस्पताल में जो डॉक्टर नहीं है तो ये भी पहल करेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ लाइव नेटवर्क के साथ।